बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बेस पर हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है, मतलब या तो कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन तो है लेकिन उसका सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं है या इनसफिशिएंट है तो सबस्ट्रेट क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा, सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होवेगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी सबस्ट्रेट है और वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, अपूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लेस अमाउंट में होगी। और वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट हो जाएगा 2 ATP, मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में एटीपी रिलीज होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, 2 ATP रिलीज होगी। अगली बात आती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी सेल्स में चलेगा, कहां पर होवेगा। तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज या ब्रेकडाउन करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही चलेगा, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऑपरेट हो सकता है। कौन, anaerobic respiration. Anaerobic respiration mostly occurs in prokaryotic cell but may be operate in eukaryotic cell. अब देखो यूकैरियोटिक में कौन हूं मैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा क्या चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन मैंने बोला कि हमेशा हमेशा नहीं चलेगा, कभी कभी हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, हालांकि मैं करता नहीं हूं लेकिन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसका अमाउंट इनसफिशिएंट हो जाता है। तो चलना क्या चाहिए था वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन ना चलकर क्या चलने लग जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लग जाता है। तो याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, पहला मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स बट नॉट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स मे बी अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। कंडीशन पर डिपेंड करता है और यही क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। अगली बात आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा पूरे चैप्टर में हमें फोकस रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो भी हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा, है ना। अगर वो पूरी तरह से टूट रहा है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड
पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और वो कितनी होगी? या तो होगी 36 या होगी 38। 36 एटीपी या 38 एटीपी रिलीज होना डिपेंड करेगा किस पर? कंडीशन पर, जो हम आगे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? और ये कहां पर चलता है? मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मैं एक यूकैरियोटिक सेल हूं, मतलब ऑर्गेनिज्म हूं, और मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, नाना प्रकार की गतिविधियां करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जहां पर सबस्ट्रेट जो होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। पूरे चैप्टर में हमें फोकस रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन पर, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, बाय। ओके 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 ओके।